क्या? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? अब कैसी तबीयत है अब्बू की? मेडिसिन ले रहे हैं? आपको उनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और कोशिश करें कि नमक का परहेज करवाएं। मैं आती हूँ इस संडे आपसे मिलने के लिए। ज़मीर का कंफर्म नहीं है मगर मैं ज़रूर आऊँगी। मैं फ़ोन रखती हूँ, ज़मीर आ गया। अल्लाह हाफ़िज़। दिन कैसा गुजरा? ज़मीर, दिन कैसा गुजरा? लाओ तो मुझे। तेरे से नहीं वेट। ज़मीर, ज़मीर क्या हुआ है? ज़मीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? ज़मीर, हाँ तो भाई क्या बना तुम लोग के शिफ्ट होने का? कब शिफ्ट हो रहे तुम लोग? बस बहुत जल्दी भाई, फर्नीचर तो ऑर्डर कर दिया है, अब पेंट हो रहा है, 3-4 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन पेंट का काम इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट होगा? तुम लोगों का बंगलो तो काफ़ी बड़ा है। मैं अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया। हम वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अम्मी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मुझसे हेल्प? हाँ बोलो। अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज़ कुछ होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए मेरे साथ चलेंगी बाज़ार? लेकिन बेटा, ये तो सुबह ही अपनी पसंद से लेगी ना चीजें। ये काम तो घर की औरत का होता है। जी, घर की औरत आजकल बहुत बिजी है घर के कामों के लिए, तो मैंने सोचा कि आप घर के मर्द के साथ ही जाके ये मसला हल कर दें। अच्छा है, जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन अगर सुबह भी साथ चलती तो अच्छा था। नहीं, आप लोग जाएं। मैं इतने दिनों की थकी हुई हूँ, रेस्ट कर लूँगी। और सरमत के साथ भी मैंने काफ़ी दिनों से टाइम स्पेंड नहीं किया, तो मैं उसी के साथ रहूँगी। Excuse me. देख ले भाई, कुछ तो मुनासिब करें। आप तो बिल्कुल कम नहीं कर रहे। मैम जो हो सकता था मैंने कर दी है। बस रहने दे, फिर मैं कहीं और से ले लेती। ठीक है, प्लीज़ आप देख लें। थैंक यू।
वेलकम। मेरी सिद्धू आंटी, कैसी हो तुम? और भाई मेरी दोस्त स्नोबर कहाँ है? बताओ ना कहाँ है? क्या हुआ है? चाय। सफ़ो, सरमत को भाभी के कमरे से ले आओ। वो जरिए आप साहब कह रहे हैं वो उनके साथ अभी खेल रहे हैं, थोड़ी देर में वो उन्हें खुद ही छोड़ जाएंगे। चलो ठीक है। जी। जी भाभी। हाँ, बिजी तो नहीं थी? नहीं नहीं, कोई काम था आपको? नहीं, काम कोई नहीं था, ऐसे ही दिल चाह रहा था तुम्हारे साथ बैठ के कुछ बातें करूं। ज़रूर, क्यों नहीं, आए ना। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारे और ज़मीर के बीच कुछ खटपट हुई है? नहीं, वो तो बस ऐसे। हाँ, थोड़ी सी। वो जो थोड़ी सी पहले कभी नहीं थी ना, आज पहली बार देखी है। शायद ऐसा ही है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें होंगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरी तुमसे इनसिक्योरिटी के सबब मेरा अंदाज तुमसे बहुत कड़वा रहा है। अगर हकीकत पूछो तो मेरे नज़दीक तुम दोनों का कपल एक आइडियल कपल रहा है। तुम दोनों ने एक दूसरे का जिस तरह से साथ दिया है वो एक मिसाल है। और ये छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों के बीच में जो दरार नजर आ रही है, सुबह मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी, वो घर मैंने बहुत मेहनत से खरीदा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ उस घर में रहूं। देखो सुबह ही, अच्छे और बड़े घर की तमन्ना हर औरत को होती है, लेकिन बात जब जिद पर आ जाए तो नुकसान सिर्फ औरत का होता है। अच्छा भला ये बताओ, मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी अना। बात जब मर्द की अना पर आ जाए वो किसी को नहीं दिखता, फिर उसके नज़दीक किसी की भी कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हें बुरा न लगे, लेकिन बात अगर ज़मीर जैसे इगोइस्टिक मर्द की हो, फिर तो उसके लिए अपनी अना के आगे उसकी अपनी ज़ात भी कोई अहमियत नहीं रखती। तो क्या इस सब की वजह से मैं अपनी ख्वाहिशात मार दूं, अपने बच्चे का मुस्तकबिल ना देखूं? अभी के लिए शायद हाँ। मैं जानती हूँ सुबह ही बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते की बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी बहन समझकर ही मेरा मशवरा मानो। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हें थोड़ी सी लचक दिखानी होगी। पहले ज़मीर अपनी अना को तस्कीन पहुंचा ले, थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, फिर जब तुम उसे प्यार से समझाओगी वो तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हें इनकार नहीं करेगा, तुम्हारे सरमत के साथ उसी घर में जाकर रहेगा जहां पर रहना तुम्हारी ख्वाहिश है। मगर तब तक के लिए तुम्हें समझदारी दिखानी होगी।
ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना होगा जिससे तुम्हारे रिश्ते को नुकसान पहुंचे। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? जी। चलो, अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। भाभी, थैंक यू। खुश रहो।